दोस्तों अब जब रीडिंग करेंगे तो उससे पहले कार्ड्स को अच्छे से शफल करना ज़रूरी है ताकि इसमें किसी भी तरह की एनर्जी स्टैग्नेट ना हो। शफलिंग हमेशा कार्ड की रीडिंग से पहले आपको अच्छे से करनी ही चाहिए। तो टाइम प्रेडिक्शन के लिए जब भी आपके पास क्लाइंट आए, आप नॉर्मल टैरो रीडिंग जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। क्लाइंट आपके सामने बैठा है तो कार्ड वो निकालेगा, और अगर आप डिस्टेंट में रीडिंग कर रहे हैं तो टाइम प्रेडिक्शन का कार्ड भी आप निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने शफलिंग की, शफलिंग करने के बाद हम कार्ड्स को स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। अब आपके क्लाइंट ने मान लीजिए पूछा है कि उसकी मैरिज कब तक होगी, या आपके क्लाइंट ने पूछा है उसका बिजनेस कब तक अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, उसको फाइनेंशियल तरक्की कब तक मिल जाएगी, या किसी ने पूछा है कि कोई मेरा मतलब लव्ड वन रूठा हुआ है उसकी कॉल कब तक आ जाएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आपको हमेशा अपने देश काल पात्र को, अपने क्लाइंट के देश काल पात्र को समझना है, यानी वो क्या पूछना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इन कार्ड्स में टाइम प्रेडिक्शन निकालते हैं। और हमेशा कार्ड निकालने से पहले आप अपने मन में प्रार्थना जरूर कर लेते हैं, ईश्वर आपने ही कृपा करनी है, मेरे क्लाइंट को सही गाइडेंस के लिए सही कार्ड निकलवाइए ताकि मैं उसे बेस्ट गाइडेंस दे सकूं। क्लियर है? साथ ही साथ में मन में प्रार्थना ये भी होनी चाहिए कि मेरे क्लाइंट का कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। अब मान लीजिए आपके क्लाइंट ने पूछा है मैं बिजनेस में कब तक सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्लियर? एक एग्जांपल मान लीजिए पूछा है बिजनेस में कब तक सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो एक कार्ड निकालना है कि मान लीजिए वो पूछ रहा है मेरी मैरिज कब तक हो जाएगी। मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी पूरी तरह से रहे कि आप ब्लंटली रीड ना करें, एक्चुअली में कैसे रीड करना उसे अच्छे से समझ लें। तीसरा आता है कि मान लीजिए कोई लव्ड वन रूठा हुआ है, कब तक उसकी कॉल आ जाएगी या कब तक मेरी दोबारा बातचीत से शुरू हो जाएगी। क्लियर? तो पहले बिजनेस वाला कार्ड है, तो इसमें लिखा है टाइम इज एट योर साइड। तो समय उसकी तरफ है, यानी इस वक्त उसको बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उसे अवेल करना है। बिजनेस में ग्रोथ का राइट टाइम है। लेकिन अभी इसमें हम टाइम प्रिडिक्शन भी निकाल रहे हैं, तो 8 + 3 11, यानी अब से लेके 11 महीने में उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने वाला है। क्लियर हो गया? अब इसमें अगर रेमेडी, अगर उससे कुछ अड़चने आ रही हैं तो उसे शनि के दान करने और जुपिटर को एनहेंस करना है। ये जैसे आप नॉर्मल टैरो रीडिंग सीखे उसकी वजह से, उसकी तरह से आप उसे उसकी रेमेडीज गाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि मेरी मैरिज कब तक हो जाएगी। तो इसके अंदर आया है बिटवीन 1 और 11, यानी 1 हो गया जनवरी और 11 हो गया नवंबर, यानी अपकमिंग ईयर में जनवरी के आसपास इसकी कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो जाएगी और नवंबर तक इसका रिश्ता हो जाएगा, इसकी मैरिज हो जाएगी। अब आते हैं जो मेरा लव्ड वन रूका मतलब रूठा हुआ है तो वो कब तक कॉल करेगा। तो इसमें लिखा है मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड और 70 लिखा हुआ है। मोर पेशेंस इज रिक्वायर्ड मतलब बिल्कुल इम्पेशेंट होके उसे बार बार मैसेज भी आप मत करो, बार बार कॉल भी मत करो, उसे तंग मत करो। 7 दिन के अंदर अंदर वो जो पर्सन है आपको कॉल बैक कर लेगा। साथ ही साथ में अगर वो ज्यादा परेशान हो रहा है तो केतु की रेमेडी, 7 नंबर मींस केतु, केतु की रेमेडी अब साथ में उसे गाइड कर देंगे, तो उसके जो मन की बेचैनी है उसमें भी उसको ठहराव मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरे ही 120 कार्ड्स के बारे में भी जानना है, तो हम सिस्टमेटिक आपको इन 120 कार्ड्स के बारे में भी जानकारी देंगे। आज मैं इतनी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।